जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये एक छोटा सा कहानी है। इसका एक उदाहरण के ऊपर उदाहरण में ये कहानी बता रहा हूँ। एक पड़ोसी धूर्त बुद्धिमान था, और जो व्यक्ति था वो गंवार था। धनवान तो था लेकिन गंवार था। उसके ऊपर ये कहानी होगी। इस कहानी का सारांश भी बताएंगे। एक गांव में ऐसे थे व्यक्ति कि एक पड़ोसी धूर्त था, बहुत चतुर था, धूर्त था, गरीब था। और उसका पड़ोसी जो था धनवान था लेकिन बुद्धिमान नहीं था, अज्ञानी था। लेकिन उसको भी बहुत अभिमान था कि मैं विद्वान हूँ, महान हूँ, लेकिन था बिल्कुल बुद्धिहीन, गंवार। तो पड़ोसी को देखा नहीं गया, सोचा कि ये गंवार भी है, इतना धनवान भी है, इसको ऐसा करो कि बर्बाद करो। पहले उसने चोरी किया, लूटा, उसको लूटा, लुटवाया और चोरी किया। और जो घर में बचे खुचे बक्से और उसकी अलमारियां रह गई। तो उस समय में पहले लकड़ियों की अलमारियां और बक्से हुआ करते थे। लोहा के भी था लेकिन कम था। उस पर बढ़िया रंग से रंगा हुआ बक्सा था, सुंदर सुंदर थे। बक्से तो खाली हो गए थे। लूट लिया था वो डकैत, बहुत इतने जल्दसाजी से, धूर्तबाजी से लूटा, उसको चोरी करके बिल्कुल गरीब बना दिया था। फिर भी उसको जलन हुआ कि इसके घर में जो बक्से हैं, इतनी अच्छी अच्छी अलमारियां हैं और इतना अच्छा रंग लगा हुआ है, सुंदर है, सजावट इसका घर का है। सोचा कि चल ऐसा कर, इसको ये भी जलवा दो। उसको पाठ पढ़ाया कि देख भाई, तेरे घर में ये खाली जो बक्से हैं, ये फालतू जगह घेर रखे हैं, अलमारियां हैं, जगह घेर रखे हैं, इसको ऐसा कर कि तू जला दे। उजाला भी होगा, जब तक जलता रहेगा उजाला भी रहेगा। दूसरी बात, खाली हो जाएगा, जगह भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लंबा चौड़ा तुम्हारे घर में। वो भी बेवकूफ़ समझा नहीं, अपने घर में आग लगा दिया, जलने लगा। तो प्रकाश तो हुआ और जगह भी खाली हो गया। तो देखो, ये बुद्धिमानों का नियत जिसका खराब है, लुटेरों का यही कार्य होता है। ऐसे ही करते हैं, ऐसे करके उसका घर बिल्कुल खाली करा दिया। बाद में उसको समझ में, अरे भाई, इसका जो घर जलाया खुद अपना, उसको भी प्रकाश हो रहा था तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जब जरूरत पड़ा सब सामान रखने का, तब उसको होश आया, अरे हमने क्या कर दिया रे भाई, ये तो बहुत गलत किया हमने। अब कोई नहीं पेटी बक्सा है, ना अलमारी है, सामान हम रखे कहाँ। तब उसको बहुत पछतावा हुआ, अब बहुत गलत हो गया। लेकिन समय तो बीत चुका था, वो सब अपने घर को बर्बाद कर चुका था। लेकिन पछता करके करोगे क्या। देखो, हम ये कहानी एक बनाए थे आप लोग के एक उदाहरण देने के लिए। ऐसे ही ये विदेशी लुटेरे ये हमारे देश को लूटे, हमारे देश को ही नहीं, विश्व में 200 देश है, 200 देश से भी अधिक ये आधा देश पर, विश्व के सभी आधा देश पर, 100 में से 200 में से 100 देश पर ये राज किए थे। ये लुटेरे इतने गरीब थे कि इनके पास कुछ खाने को नहीं था। पहले लकड़ियों का नाव हुआ करता था, बहुत बड़ा बड़ा, जो जहाज कहते थे। लेकिन उस समय लोहे का नहीं बनता था, उस समय लकड़ी का बनता था। लकड़ी 4 प्रकार की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो देखो, ब्राह्मण लकड़ी को बताया गया है कि हल्की होती है, मजबूत होती है। उस लकड़ी से उस समय का नाव बनता था। उस समय व्यापारी व्यापार किया करते थे।
उस समय देश विदेश से उसी नाव से व्यापार होता था। बहुत बड़े बड़े वो नाव हुआ करते थे जिसको उस समय के जहाज कहते थे। तो देखो उस समय का समय भी अधिक लगता था, लेकिन व्यापार का साधन था नाव। और देखो ये ब्रिटेन लुटेरा अपने देश को लूटा, पूरे विश्व में कई देशों को लूटा। ये इन सबको पता चला इतिहास से कि कैसे कि भारत बहुत समृद्ध सुखी देश है, इसको सोना का चिड़िया कहते हैं। तो आज से 600-700 वर्ष पहले, उस समय मुगलों का शासन तो हो चुका था, मुगल तो पहले आ चुके थे, लेकिन मुगलों के शासन के समय में ही इस सब को पता चला स्पेन और ब्रिटेन वालों को कि भारत बहुत सुखी संपन्न देश है, उसको हम लोगों को कब्जा में ले लेना चाहिए। तो कोलंबस उस समय निकला खोज करने के लिए। तो खोज करते करते जाकर के पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गया तो समझ गया कि तो भाई पता चला कि ये तो दूसरे देश में हम आ गए। तो वहाँ कहा कि रेड इंडिया, यानी इंडिया और रेड इंडियन यानी भारतीय जो है लाल होते हैं। बाद में पता चला कि ये तो अमेरिका जगह है। तो वहाँ एक पेरू एक सभ्यता, 2 सभ्यताएँ थी, लेकिन एक का नाम भूल गया, एक का नाम याद है। इसका नाम है पेरू सभ्यता, बहुत सुखी समृद्ध विकसित सभ्यता था। उसको भी वो लोग धूर्तबाजी से जलसाजी से कब्जा में कर लिए, लूटे। उसको लूट करके वहाँ के 2 राज्यों का संपत्ति स्पेन में ले आए। तब जाकर के आज ब्रिटेन स्पेन बहुत धनवान दिखाई दे रहा है। और सभी देशों में, चीन हो, जापान हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये बहुत से देश हैं जो कि हमें याद नहीं, अमेरिका को भी ये गुलाम बना रखे थे। उत्तरी और दक्षिणी सभी पूरे विश्व में सबको ये गुलाम बनाए थे। और सभी पूरे विश्व के सभी आधा से अधिक जो देश हम बता रहे हैं, उसी सभी देशों का संपत्ति इन लुटेरों के पास है। वो लोग भारत को भी लूटे और लूट करके ऐसा इन लोगों को पाठ पढ़ाए कि अपने घर में आग लगा दो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी सभ्यता संस्कृति हमारे भारत की बहुत ऊंची कोटि की थी, लेकिन ये लोग ऐसे धूल झोंके, अरे तुम ऐसे करो ऐसे करो। ये लॉर्ड मैकाले धूर्त यहाँ ऐसा बनाया नियत शिक्षा पद्धति से कि तुम्हारे बच्चे टाई बांधेंगे तो अच्छे लगेंगे, कोट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। तो लेकिन यहाँ के गंवार और मूर्ख उसको समझ लिए और ये अपने सभ्यता संस्कृति को, अपनी घर का सजावट का उदाहरण दिया हूँ, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जला रहे हैं। जला करके एक दिन पछताएंगे जब वो तब विदेशियों जूता मारेंगे कि ले 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 देख तुम्हारे पास क्या है, तो कंगाल है। कहेंगे भारतीय कि हमारा देश सोना का चिड़िया था, हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी थी। तो भारतीयों के पास कोई उदाहरण नहीं रहेगा तो क्या उदाहरण देंगे। फिर बाद में ये पछताएंगे मूर्ख कि हमने सब कुछ अपना खो दिया। ये उदाहरण दिया वो बक्से के ऊपर, जो जरूरत पड़ा वो गंवार को अपने सामान रखने को तो ढूंढने लगा, तो फिर बाद में पछताया। वही बात है, उदाहरण हमने दिया है। तो देखो पछताना न पड़े बाद में, इसलिए अपने सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति को अपनाओ। अरे मूर्ख, ये तो सोचो कि आज जब हमारा देश जब गुलाम नहीं था, उस समय जब मुगल नहीं आए थे, उसके पहले ये भारत हमारा सोना का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन विदेशी के आक्रमण होता रहा और यहाँ के गंवार ये समझे नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। लड़ने का विद्या भी भूल गए और लड़ने का ये क्षमता नहीं रखे, इतने कायर बन गए। सत्य अहिंसा के मार्ग को समझे नहीं कि सत्य अहिंसा का मार्ग उतना ही अपनाना चाहिए कि इतना हमारा रक्षा हो सके। अत्याचारियों का तो जवाब देना ही पड़ेगा बराबर। क्या श्री राम जो है हिंसक थे? कृष्ण हिंसक थे? नहीं, हिंसक नहीं थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन देखो आवश्यकता पड़े तो ऐसा ही कार्य करना चाहिए। जहाँ पड़े पेट पूजा का तो पेट पूजा करो, और जहाँ जरूर पड़ जाए पीठ पूजा का तो पीठ पूजा भी करो। तभी जो है कि शांति से जी सकते हो, नहीं तो नहीं जी सकते हो। तुम पेट पूजा करते ही रह जाओगे और लुटेरा तुमको लूट लेंगे, मारेंगे, बर्बाद करेंगे। ऐसा मत करो। ये हमारा इस वीडियो का यही संदेश है। तो देखो ये धूर्त लुटेरे आज हमारे भारत वाले मूर्ख, थोड़ा ये नाम है पढ़े लिखे का, लेकिन ज्ञान नहीं, केवल अभिमान है। ये कहते कि ब्रिटेन और ये सब जो है सब अमीर हैं। अरे ब्रिटेन अमीर कैसे है? लंदन अमीर कैसे है? ये लूटी हुई संपत्ति है। इतिहास तो सब देखो, गंवार क्यों बन रहे हो? अरे 2 अक्षर का ज्ञान है तो उसी 2 अक्षर के बल पर इतिहास तो पढ़ सकते हो। इतिहास पढ़ो, देखो इन लोगों के पास खाने का नहीं था, ये बराबर लूट लूट करके अपने को आज़ाद किए, संपन्न किए
और दूसरे को गुलाम बनाए। आज भी अपना भारत गुलाम ही है, ऐसा इतिहास से कुछ साबित हो रहा है। ये जो है धूर्त, तो धूर्तों के चाल को समझो, धूर्त चालबाजी से बचो, अपने पुरानी सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति को अपनाओ। अपने इतिहास को देखोगे तो पता चलेगा कि हमारी सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति कैसी थी, हम कैसे सुखी संपन्न थे। विश्व ऐसे ही जगत गुरु नहीं कहा जाता था, सब कुछ यहीं था। और विदेश में जो गया हुआ है सब कुछ यहीं से गया हुआ है। भारत में सब कुछ था, मैं कई वीडियो में बताया हूँ, और कितना ही छोटे से वीडियो में बताऊँ, इतिहास देखने से आप सबको पता चलेगा। लेकिन हम एक बात ये कहेंगे, थोड़ा सा उदाहरण दे करके, जितने विज्ञान के सूत्र हैं, जो कुछ है, जो शिक्षा का सूत्र है, इनके पास 0 दशमलव का ज्ञान नहीं था, इनके पास अंक का ज्ञान नहीं था। अंक का, 0 का, दशमलव का, सारी सुविधाएं यही कि विद्वानों ने खोज किया है और दिया है। इनके पास ज्योतिष नहीं था और खगोल शास्त्र नहीं था। खगोल शास्त्र के लेखक जो है कि महर्षि आर्यभट्ट हुए, पाटलिपुत्र के जन्म हुआ था। राजनीति शास्त्र के लेखक जो है, और क्या कहते इसको, राजनीति शास्त्र है और एक ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा है। ये जो है अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य का पूरे विश्व में दिया हुआ है। और उसके बाद 0 और दशमलव का खोज पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमको पता नहीं। अपने भारत में आज से 1200 वर्ष पहले द्वितीय भास्कराचार्य हुए, उन्होंने दिया है। बीज गणित जो है भारत का ही सूत्र है। आज विद्यार्थियों से पूछो ये किस देश का सूत्र है, तो लगभग ये सब के सब विदेशी बताएंगे। लेकिन ये आज से 1200 वर्ष पहले द्वितीय भास्कराचार्य जो है, भास्कराचार्य 2 हुए, प्रथम और द्वितीय, तो द्वितीय भास्कराचार्य ने ये सूत्र दिया है। तो देखो, और विज्ञान के सूत्र तो सब कुछ हमें पता चलता है इतिहास से देखने से, कि सब कुछ, सारे विद्या, सभी विद्याओं का ज्ञान, विज्ञान का सूत्र सब कुछ भारत से गया है। तो देखो, भारत सब कुछ था, इसको जानो और समझो। ये कैसे पता चलेगा कि भारत के इतिहासों से पता चलेगा। भारत के जितने पुस्तक हैं सब विद्या से भरा हुआ है, लेकिन वो छिपाया गया है। आज किसी भी विद्यार्थी से पूछो, अरे अंक गणित का सूत्र, बीज गणित का सूत्र, ये विज्ञान का सूत्र, अणु का खोज बताएंगे कि आइंस्टीन ने किया। और आइंस्टीन के पहले भारत में महर्षि जो है कि काणद हुए थे, और आइंस्टीन के जन्म से लाखों वर्ष पहले हुए थे। आज से जो है कि 1200 वर्ष पहले तो हुआ आइंस्टीन, लेकिन आइंस्टीन के जन्म से पहले लाखों वर्ष पहले महर्षि काणद ने जो है ये दिया था, ये अणु का खोज किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा महर्षि काणद। तो देखो, ऐसा अपने इतिहास को समझो, बूझो और देखो, और इतिहास सब देखोगे तो पता चलेगा सब कुछ भारत का ही है। और हम सभी कितने हम इस वीडियो में गिनाए, गिनती तो बहुत करा सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो लंबा मत बनाओ, हम इसीलिए थोड़े से वीडियो में समझा दिए, संकेत दे दिए। अपने भारत का इतिहास पढ़ो, ये भारत में सब कुछ था, ये मत कहो कि भारत में कुछ नहीं था। देखोगे इतिहास को तो पता चलेगा। थोड़े से हमने संकेत दे दिया, और समझो, जानो, जान समझ करके आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, देश का कल्याण करो। इन शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।